नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द टारगेट जीके पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग होमगार्ड से रिलेटेड दोस्तों टॉप 100 क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों इस क्लास में जितने भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो होमगार्ड में पूछे गए प्रश्न होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से शुरू करेंगे और हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों की भारत की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल कहाँ स्थित है? ठीक है, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है, आगरा में स्थित है। ठीक है, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो सही आंसर है इसका, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है भारत का राष्ट्रीय फल। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत रूप से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है, हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। ठीक है, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल दोस्तों इन तीनों खेलों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। ठीक है, 11 होती है। और कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, संविधान को बनाया किसने था? तो संविधान सभा ने बनाया था। ठीक है, और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष। संविधान के निर्माता कौन कहे जाते हैं भारतीय संविधान के? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहे जाते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि संविधान के निर्माता कौन है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है, डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर। संविधान को दोस्तों बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है। ठीक है, भारत की जो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, उसकी लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है। दोस्तों जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है उसका आंसर आप कमेंट में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है, राजस्थान है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल आपको कमेंट में बताना है, नहीं पता होगा तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा, भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक है, गोवा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। ठीक है, कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम है भारत का राष्ट्रीय गीत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन जो है दोस्तों वह किसने लिखा है? तो भारत के राष्ट्रगान को किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है कि भारत की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए इसका डॉलर, बी है रुपया, सी है पाउंड, डी है ये।
तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। भारत की मुद्रा क्या है? तो रुपया है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के कितने सदन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है। संसद के 2 सदन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, भारत में 28 राज्य हैं, ठीक है। वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है। तभी से दोस्तों 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है। 1945 में जब इसका गठन हुआ था, ठीक है। इस संघ का जब ये संघ बना था तभी भारत इसमें सदस्य बना था, ठीक है। भारत इसका सदस्य। नेक्स्ट है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, ठीक है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट गुजरात राज्य में, ठीक है, गुजरात में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, बुध ग्रह सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह है, ठीक है, बुध। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ठीक है, यानी लाल ग्रह के नाम से कौन से ग्रह को जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, मंगल ग्रह को। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती है। मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो 639 होती है, ठीक है, 639। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा, त्वचा, ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो स्किन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे छोटा अंग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, कान की हड्डी मानव शरीर का सबसे छोटा अंग है या फिर छोटी हड्डी है। कान की हड्डी जिसे स्टेपिज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि खून का रंग लाल किसके कारण होता है? ठीक है, ब्लड का जो रंग रेड होता है वह किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा, 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है, ठीक है, स्कर्वी। विटामिन बी की कमी से कौन सा बेरी बेरी होता है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा बांध है? तो भाखड़ा नांगल बांध है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? तो शायद 8,000 कुछ करके 848 किमी है, ठीक है, शायद
नहीं पता है मुझे, आपको पता होगा तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, सभी लोग जान जाएंगे। नेक्स्ट है कि गीता किस ग्रंथ का भाग है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है महाभारत का। ठीक है, गीता किस ग्रंथ का भाग है, तो महाभारत का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, पोरबंदर नामक स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ठीक है, 1942 में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांडी मार्च, ठीक है, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है 1930 में। ठीक है, 1930 में दांडी मार्च शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 को किसने शुरू किया था, तो गांधी जी ने शुरू किया था नमक कानून के विरोध में। अशोक किस वंश का शासक था, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश के शासक थे अशोक। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है। नेक्स्ट है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, 1526 ईस्वी में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है 1853 में। ठीक है, भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई, तो 1853 में। कहाँ से कहाँ तक ये चली थी, तो मुंबई से ठाणे के बीच में पहली रेल चली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है या फिर किसे कहते हैं, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली के उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का संबंध है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है कृषि से। हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो कृषि से। भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारत में। नेक्स्ट है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है भारत का पहला उपग्रह कौन था तो आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में है इसरो का मुख्यालय। ठीक है, इसरो के चीफ कौन है, तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका आंसर भी आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है, तो सूर्य है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है। नेक्स्ट है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बाल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बाल दिवस। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो अभी हमने आपको बताया कि बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। भारत में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, 8 मार्च को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा
मुंबई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। वर्तमान में कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू हैं। यह पहली आदिवासी महिला हैं जो कि हमारे देश की राष्ट्रपति है। ठीक है। उपराष्ट्रपति कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन हैं उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों का प्रतीक क्या है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, ओलंपिक खेलों का प्रतीक है 5 छल्ला। ठीक है। 5 छल्ले से ओलंपिक खेलों का प्रतीक दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होते हैं? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेल होता है। ठीक है। हर 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेल आयोजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं? तो 6 होती हैं। क्रिकेट के एक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, एक टीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। ठीक है, 11 खिलाड़ी। फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में तीनों में एक 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन इसका ये सही जवाब हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद को हाकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। थार रेगिस्तान जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। नेशनल हाईवे NH 44। ठीक है, नेशनल हाईवे 44 जो है भारत का सबसे लंबा सड़क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। सेवा परमो धर्मा। ठीक है, सेवा परमो धर्मा भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते है। ठीक है, सत्यमेव जयते। यह सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मंडूको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका नाम है। ठीक है, ऑटोमेटिक या फिर ऑटोमेट टेलर मशीन इसका नाम होता है एटीएम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की भाषा 0 और 1 क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। मशीनी भाषा कहलाती है। ठीक है, मशीन भाषा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट फ्रेंड्स भारत का पहला समाचार पत्र था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है। नेक्स्ट है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है, बताई गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता दोस्तों अनुच्छेद नंबर 19 में दिखाई गई है। ठीक है, आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में मताधिकार की आयु कितनी है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। 18 वर्ष भारत में मताधिकार की आयु है। ठीक है, 18 वर्ष पूरा हो जाने के बाद दोस्तों आप अपना वोट देने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो स्पीकर होता है लोकसभा। स्पीकर जो होता है वो होता है लोकसभा का अध्यक्ष। यानी कि वर्तमान में कौन है लोकसभा स्पीकर? तो ओम बिरला हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त। मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन है? तो शायद मुख्य न्यायाधीश इस समय सूर्यकांत शर्मा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के सूर्यकांत शर्मा मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों की श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, दूध उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से नीली क्रांति का संबंध। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, जिसकी जनसंख्या वर्तमान में कितनी है? तो लगभग 24 करोड़ के आसपास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कूचिकल जलप्रपात। ठीक है, कूचिकल जलप्रपात दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कूचिकल जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? तो ऑप्शन इसका सी सही जवाब हो जाएगा, 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था होती है भारत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न किस क्षेत्र का पुरस्कार है? ऑप्शन है इसका खेल में, साहित्य के क्षेत्र में, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, डी है विज्ञान के क्षेत्र में। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए दिया जाता है भारत रत्न। ठीक है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है यह भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला भारत रत्न किसे मिला? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा, सी राजगोपालचारी को मिला था, जो कि हमारे भारत के सबसे अंतिम, ठीक है, सबसे अंतिम गवर्नर जनरल थे, सी राजगोपालचारी, उनको मिला था। नेक्स्ट है कि आरबीआई का पूरा नाम क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का पूरा नाम होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा, 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग। क्वेश्चन नंबर 90 है दोस्तों कि भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली है? तो नीति आयोग ने ली है योजना आयोग की जगह। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी या फिर गठन कब हुआ? तो 2015 में हुआ था। ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा, उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मंडूको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का है? तो 3 रंगों का है भारत का राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का है। राष्ट्रीय ध्वज दोस्तों इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात अक्सर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो वो कितना होता है उसको आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, 24 तीलियां होती हैं अशोक चक्र में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा, सोनपुर मेला भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो कि कहाँ पे लगता है? तो बिहार में लगता है सोनपुर मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पृथ्वी का 70% भाग किससे ढका हुआ है? तो पानी से यानी कि जल से ढका हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? तो गोरखपुर में भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है, गोरखपुर में। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों ये थे आपके यूपी होमगार्ड की तैयारी के लिए कुछ 100 ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो दोस्तों अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए।
और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।